हेलो फ्रेंड्स, पीजीटी की वैकेंसीज आ गई हैं और ये पता चल गया कितनी सीटें हैं, प्रोसेस क्या होगा एग्ज़ाम का और साथ ही कब डेट है इसकी, कब रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, ये थोड़ी अलग बात है। तो चलो हम देख लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। नोटिफिकेशन रिटन भी होने वाला है और इंटरव्यू भी होने वाला है और उसके बाद मेरिट भी बनेगी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं देखने से। 16 मार्च से शुरू हो रही है, 16 मार्च 2021 से यह वैकेंसी आ गई है, मतलब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है 16 मार्च से और 15 अप्रैल लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का। पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है 15 अप्रैल। अब इनके बारे में हम जल्दी से सब कुछ जान लेते हैं। तो देखो, इसके पहले टीजीटी की वैकेंसी आई है, आज ही आई है और यह 15 को वैकेंसी आ रही है, 16 से फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो अभी देखो, UPSESSB.org की वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और कितनी सीटें हैं ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे खास बात ये बताने वाली है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ देखो यार, सीटें कुछ थोड़ी कम लग रही हैं, काफ़ी कम हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर सीटों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर फॉर्म को कैसे फिल करना है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 700 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए है और बाकी लोग के लिए थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें, आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और ये कब होनी चाहिए? 1 जुलाई 2021 को, मतलब आगे अभी आने वाला है तब तक। तो अभी जिनका 21 पूरा नहीं हुआ है, अगर हो जाता है तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि बीएड होना ही चाहिए, तो बीएड कंपलसरी नहीं है। अब अगर हम बात करें अर्हता की रीति, तो जो भी अपने जैसे अगर ग्रेजुएशन है ना, तो 15 अप्रैल को ही इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपने एमएससी किया या एमए किया तो पीजी आपकी 15 अप्रैल के पहले आपका रिजल्ट आ गया हो तो ही आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो एमएससी या एमए होना, मतलब पीजी डिग्री होनी चाहिए। और यह किसके अकॉर्डिंग है? तो अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में जो अर्हता है ना, वही। तो मतलब सेम ऐसे समझो कि आपका पीजी होना चाहिए, ओके। वेतनमान की बात करें तो ये 4800 ग्रेड पे है, इसका 47,600 से 1,51,100 रुपये ये है इसकी। तो अभी तो काम देख लो भाई, बहुत कुछ है इसमें देखने वाली। अभी सैलरी देख के इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो देखो, लिखित परीक्षा के आधार पर 85%, मतलब देखो 85% अंक लिखित के हैं, 10% अंक हो जाते हैं इंटरव्यू के और बाकी की जो 5% अंक हैं वो होते हैं कि आपके पास कौन कौन सी एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं। तो देखो, लिखित परीक्षा पर 85% अंक, उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें विशेष योग्यता के आधार पर यहाँ पर अगर हम बात करें विशेष योग्यताओं के आधार पर, तो मतलब जो एक्स्ट्रा डिग्रीज आपके पास हैं, तो अगर डॉक्टरेट की उपाधि है तो 2% शिक्षा है, मतलब कि अगर एमएड है तो 2%, अगर एमएड नहीं है सिर्फ बीएड है तो 1%, और अगर एमएड बीएड दोनों, अगर बीएड के बाद एमएड भी कर लिया 2% आपको मिल गया, तो फिर ए वाला 1% नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिया है आपने, तो फिर उसके लिए भी 1%, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो देखो, टोटल मार्क्स कितने होंगे? लिखित परीक्षा 425 नंबर की होगी, साक्षात्कार 50 नंबर का होगा और उसके बाद 25 अंक होगा आपके पास जो एक्स्ट्रा डिग्रीज होंगी उनके लिए। तो टोटल 500 अंक का होगा यह एग्जाम, जिसमें कि 425 लिखित के लिए हैं, ठीक है। 25 उसके आपके 425 लिखित के लिए हैं, 50 आपके इंटरव्यू के लिए और 25 नंबर हैं आपकी एक्स्ट्रा डिग्रीज के लिए। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो 125 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 3.4 अंकों का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, मतलब 125 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट में,
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नों का स्वरूप की बात करें तो मॉक होंगे, सभी एमसीक्यू होंगे और इनको भरना होगा सिर्फ ब्लैक पेन से ही आप भर सकते हैं। और अगर उसके बाद हम बात करें तो तदर्थ प्रवक्ता जो लोग होंगे यहाँ पर, जो काफ़ी समय से काम कर रहे होंगे, उनकी 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक मिलेंगे और अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें तो जिन्होंने लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इनके लिए साक्षात्कार के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये यहाँ की खास बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि कितनी सीटें हैं किसके लिए। तो चलो देख लेते हैं सब सारी सीटों के बारे में, क्योंकि वो बहुत खास बात है, वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग सीटें हैं। तो उनको देख लेते हैं हम। तो देखो, सबसे ज़्यादा अगर सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें यही हैं, हिंदी की ही हैं। जैसे टीजीटी में भी सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी की ही हैं, यहाँ भी बॉयज़ की बात करें सबसे पहले तो देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले हम जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान में देखो 68 सीट्स हैं जनरल के लिए और टोटल 108 सीट हैं बॉयज़ के लिए। और अगर हम मैथ की बात करें तो 65 सीट्स हैं जनरल के लिए, टोटल है 98 सीट्स हैं टोटल में। और ठीक ऐसे ही बाकी भी हैं, आप लोग देख सकते हो। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब देख लो, इसके साथ ही गर्ल्स की सीटों की हम बात कर लें अगर, तो गर्ल्स में देखो हिंदी का 47 सीटें हैं, हिंदी में सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में भी यही हैं, हिंदी की ही हैं। और जीव विज्ञान की बात करें तो 3 सीटें जनरल के लिए, टोटल हैं 6 सीटें। बहुत अच्छी सीटें हैं यहाँ तो भाई गर्ल्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर गणित की बात करें तो सिर्फ 1 सीट है और वो भी जनरल में ही है, मतलब सबसे कम सीट गणित में ही है। क्या बात है, लड़कियों के लिए इतनी कम सीटें। टोटल 314 सीटें हैं लड़कियों के लिए। और यहाँ अगर लड़कों की बात करें तो 2281 सीटें। वाह, बधाई हो बॉयज, बधाई हो, आप लोग के लिए काफ़ी सीटें हैं। पढ़ाई कर लो अच्छे से और देख लो, यहाँ पर देख लो कि क्या क्या जानना है। तो जो कंपलसरी आपका एजुकेशन जो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जो कंपलसरी है यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद अधिमानी अर्हता यहाँ पर दी है कि मतलब इसके साथ कुछ और होगा तो उसके साथ आपको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आपके अपने सब्जेक्ट ही होने चाहिए। यहाँ पर अगर गणित वगैरह तो छोड़ देते हैं, हम विज्ञान पर आते हैं, क्योंकि विज्ञान में ही सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है। विज्ञान नहीं, मतलब बायोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा फंसाया भी जाता है। तो चलो हम बायोलॉजी की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात मैंने देखी बायोलॉजी के लिए, भूगोल, समाजशास्त्र, देखो कुछ खास चीज़ें बायोलॉजी के लिए देख लो। यहाँ पर क्या क्या हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में से किसी एक में अगर आपने एमएससी किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ अगर आपने एमएससी किया है तो बीएससी में आपका जंतु विज्ञान होना चाहिए। कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ अगर एमएससी किया है तो बीएससी में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी आपने लाइफ साइंस में किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो एमएससी में फिजिक्स होना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक यही हाल रसायन विज्ञान के साथ भी है। तो ये तो यहाँ इनका पूरा डिटेल था। और आपको इसके बारे में कुछ भी और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हुई है कि एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो जहाँ तक अनुमान है कि अभी एडेड स्कूल के एग्ज़ाम्स होने के बाद ये वाले एग्ज़ाम ये लोग कराएंगे। तो तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है। और सिलेबस भी अभी तक तो इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया, तो जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि सबको जल्दी से पता चल जाए।